बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशिर किचन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक अच्छा साथ में कमेंट्स कीजिएगा। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ kg मतलब कि आधा किलो के करीब आलू लिए थे, जिनको मैंने सब बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद आपने मैश कर लेना है, मैशर की मदद से या हाथ की मदद से, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस चीज़ से आपको इजी लगे। तो यहाँ पर मैं मैश करने लग रही हूँ। तो आपने ये देखना है कि जो आलू हमारे आजकल मौसम ऐसी है कि आलू जल्दी से ना गलते नहीं हैं, अच्छे तरीके से कुक नहीं होते। तो आपने वो निकाल देने हैं, लम्स ना बने और आलू जो है हमारे अच्छे तरीके से मैश भी हो जाएं, और जो लम्स मतलब कि जो आलू कुक नहीं हुए वो आपने बाहर निकाल देने हैं। तो खैर यहाँ पर अच्छे तरीके से हमारे तो आलू थे वो कुक हो चुके थे। मैंने फिर इसके अंदर प्याज डाल दी, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कट के करके और डाल दी। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने चॉप किया था। उसके बाद कुछ मसाले डाले जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, साबुत धनिया और नमक। ये जो बेसिक मसाले मतलब कि जो हमारे घरों के अंदर मौजूद होते हैं वो आपने इसी के अंदर डाल देने। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप लोग कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम मेरे पास नहीं थी तो फिर इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो अब आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इतना कीजिएगा कि ये जो मसाला है बराबर ही हर मतलब कि हर जगह बराबर फिक्स हो जाए, ये ना हो कि कहीं ज़्यादा हो और कहीं कम हो। तो इस वजह से खैर मैंने ये मिक्स कर लिया है। मसाला जो था आलू का जो पेस्ट है उसको बना के एक साइड पर अब आप लोग रख दें। अब इसका कोटिंग करने के लिए हम लोग एक बैटर सा तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को आप बेहतर है कि छान लें। यहाँ पर मैंने नहीं छाना क्योंकि थोड़ी सी जल्दी थी, गैस भी जाने वाला था। और वही जो मसाले हमने आलू का के मतलब जो चटनी के अंदर डाले थे वो ही मसाले मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें, पाउडर लाल मिर्चें और नमक, धनिया पाउडर, साबुत धनिया और हल्दी, और 1 अंडा मैंने डाला है ताकि इसकी जो कोटिंग है वो और ज़्यादा अच्छी और थोड़ा सा ना टेस्ट भी आए और क्रिस्पी बने, और साथ में ना ये टूटेंगे भी नहीं। इस चीज़ की गारंटी अंडा डालने के बाद आपकी ये जो टिक्कियाँ हैं ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो खैर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी आपने डाल लेना है और थोड़ा सा आपने थिक सा बैटर बना लेना है। ज़्यादा आपने पतला नहीं करना और ना ही ज़्यादा आपने थिक करना। नॉर्मली जो जितना मतलब कि बैटर रखना चाहिए उतना ही बैटर आपने रखना है। तो खैर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि आलू का बैटर लिया है हाथ पर और उसकी फिर गोल टिक्कियाँ बनाने लग गई हूँ। आपको जो भी शेप अच्छी लगे वो आप लोग बना सकते हैं अपने हिसाब से, या आप पहले आलू की बॉल बना लें। बॉल बनाने के बाद इजीली आप इसको पहले से फ्राई करें। फ्राई करने के बाद फिर आप किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको प्रेस करें और फिर वो गोल बन जाएगी। फिर इसको आपने बेसन में डिप करना है और डिप करने के बाद दोबारा फिर आपने उसको फ्राई करना है। तो इस तरीके से भी आलू की जो टिक्कियाँ हैं बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो खैर मैंने उनको बॉल नहीं बनाया और ना डबल ऑयल लगाया है। मैंने यहाँ पर पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और फिर मैंने बेसन के अंदर इनको डिप किया, जो बैटर बना कर रखा था टिक्कियों को, और फिर ऑयल के अंदर डाल दिया। ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल भी ना हो, थोड़ा हाई मतलब कि हाई हीट हो नीचे और ज़्यादा गर्म हो तेल, तो फिर ज़्यादा अच्छी फ्राई हो जाएंगी। और आपने ज़्यादा देर तक कुक भी नहीं करना वरना इसका डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा। और नीचे आपने जैसे ही टिक्कियाँ डालने लगो आपने आंच जो तेज़ की होगी वो आपने मीडियम या लो कर देनी है, ताकि इसके अंदर जो मसाला है हमारा वो कच्चा ना रहे और जब खाएं तो इसका जायका अच्छा आए। और साथ में जो टिक्कियों के ऊपर कोटिंग की है वो भी ना जल गई तो फिर जायका
अच्छा नहीं आएगा। तो खैर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट एक साइड से फ्राई की थी और 1 से 1.5 मिनट मैंने एक साइड से फ्राई की थी। और ये देखें माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा आया है। बिल्कुल भी हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो नहीं टूट रही। आप लोग देख सकते हैं मैं चम्मच मतलब कि किसी भी कांटे चम्मच या किसी भी चिमटे की मदद से आप लोग ऐसे कर सकते हैं इजीली इनको फ्राई। तो मैंने सेम इसी तरीके से इनको फ्राई किया है और बिल्कुल भी नहीं टूटी है कहीं से भी। आप लोग देख सकते हैं मैंने फुल वीडियो इसके अंदर डाली है और कहीं से वीडियो की भी कटिंग नहीं की, इसी वजह से कि आप लोग देख सकें सच में ये नहीं टूटी और इजीली बन जाती हैं। बहुत कम चीज़ों से बनती हैं और बहुत कम टाइम में बनती हैं। तो हमारे घर जो है वो गैस जाने वाला था, वैसे भी टाइम काफ़ी हो गया था। तो इस वजह से एकदम से बच्चों ने बोला कि हमें आलू वाली टिक्कियाँ खानी है। तो फ़ौरन से मैंने आलू को बॉयल किया और बॉयल करने के बाद इनका बैटर बनाया। मैंने सोचा साथ में रेसिपी बना लूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ही हमारी आलू की टिक्कियाँ बनी थी। ये है माशाल्लाह इनकी फ़ाइनल लुक। कोई आलू की टिक्की हमारी जली नहीं, कोई ब्राउन नहीं हुई, लाइट गोल्डन सा कलर आया है और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सी बनी थी क्योंकि मैंने इसके ऊपर चाट मसाला भी डाला था।